नमस्कार। मैं से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को जल्दी से समझ पाएंगे और किसी रासायनिक इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। रासायनिक इक्वेशन को बैलेंस करने के जो रिएक्शन आप देख रहे हैं 10 इक्वेशन है। इसके बाहर कोई भी इक्वेशन नहीं आएगा। इन्हीं में से कोई भी इक्वेशन बोर्ड एग्जाम होंगे 2024 देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इक्वेशन बैलेंस करते समय परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान होनी चाहिए तथा यौगिकों में आप देखें, अगर यौगिक जो भी उपस्थित है उनकी अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसको समान करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस इक्वेशन को पहला नंबर इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। जब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है तो इसे 6 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे तो हम देख रहे हैं हमारा नाइट्रेट समूह बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन की काउंटिंग देखते हैं, हाइड्रोजन की काउंटिंग यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस कब होंगे, जब यहाँ पे हम 2 बढ़ा दें। ये इक्वेशन संतुलित हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरे इक्वेशन में इक्वेशन को नॉर्मली ऐसे पढ़िए जिसे आप नॉर्मली भी में पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए सोडियम 1 है, जबकि यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 है। तो हमें यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 बढ़ा दिए हैं तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। सल्फेट समूह को देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हम लोग इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे। जब यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की काउंटिंग 2 बैलेंस है, मतलब ये भी रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं तीसरे इक्वेशन पर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें नाइट्रेट समूह है, यहाँ पे नाइट्रेट समूह है। यहाँ एक सोडियम है, यहाँ पे भी एक सोडियम है। यहाँ एक सिल्वर है, यहाँ पे एक सिल्वर है। मतलब ये भी हमारा इक्वेशन क्या है, ये भी इक्वेशन हमारा बैलेंस है। कुछ करना ही नहीं है, ये बस आपको उलझाने के लिए इक्वेशन को दिया जाता है, जिससे बच्चे ज़्यादा ही समस्या में आए और कुछ गलती करें। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान तरीके में आप मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के लिए 2 लगा देते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। तो हम देख रहे हैं क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया है। बेरियम संख्या 1 है, सल्फेट की है, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। ये और आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। बाकी तो 10 इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देते हैं इस इक्वेशन पे, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट से इसको डाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन 1 है तो कार्बन इधर कितने हैं, 6 हैं। तो 6 बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 6। जब यहाँ पे 6 लगा दिए, हमने देखा कि भाई कार्बन तो बैलेंस हो गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन तभी आपको यहाँ मिलना संभव है जब 12H2 ले लें। जब 12H2 ले 24 हो गया, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। जब 12 हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन काउंटिंग 6 दूनी 12 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 6 है। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 6 हाइड्रोजन बच गए। मतलब ये जो 12 ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, ये ऑक्सीजन के 6 यहाँ चले गए, 6 यहाँ चले गए, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ध्यान देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या 12 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 6। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया है। बात करते हैं यहाँ पे देखें, MgCl2 + AgNO3,
तो यहाँ देखिए MgCl2 प्लस HgNO3 में Cl कितने हैं 2, तो यहाँ बढ़ाएंगे साथ सिंपली 2, तो वहाँ 2 बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 2, ठीक है। जब यहाँ 2 बढ़ाएंगे ये वाष्पता टेकन ट्वाइस, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या होगा बैलेंस होगा, ठीक है। बात करते हैं इस रिएक्शन में H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ कितने Na हैं 2 Na हैं, सोडियम संख्या 2 है तो सोडियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पर हम 2 लगाना देख रहे हैं कितने ऑक्सीजन निकल रहे हैं 2 ऑक्सीजन निकल रहे हैं। जब 2 ऑक्सीजन निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। ये रिएक्शन देखिए MnO2 प्लस HCl मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल MnCl, यहाँ देखिए Cl2 2 है तो हम अभी इसको Cl बैलेंस करने से पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लगा दें, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम 4 बढ़ा देंगे सिंपली, ये आपका रिएक्शन क्या होगा बैलेंस हो, क्योंकि क्लोरीन की संख्या जो देखिए यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 है 2 यहाँ हो गए, ये मेन हो। यहाँ देखिए आयरन है ये H2O है, आयरन ध्यान दीजिएगा हमें रिएक्शन को बैलेंस करते समय 2 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। पूरे रिएक्शन में इस पक्ष से इस पक्ष मतलब अभिकारक और उत्पाद में से किसी एक परमाणु पर ध्यान केंद्रित करिए, उसको बैलेंस करिए। जब एक परमाणु बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप सारे परमाणु को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आयरन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आयरन संख्या कितनी है 3 है, तो 3 आयरन को बैलेंस करने में हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। जब यहाँ पे 3 आयरन लिख देंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा आगे, ये H2O मॉलिक्यूल 4 हो जाएंगे। अब 4 जब लिख दिए तो हाइड्रोजन 4 में 8 हो गए, यहाँ पे 4 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए ये ब्लैंक स्पेस देता है कई बार, अभी हिंदी में भी रिएक्शन है इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी में भी है, मतलब जो सूत्र से भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना है, ये तो आणविक सूत्र से रासायनिक समीकरण संतुलित करना था, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए CO2 निकल रहा है सिंपली, हम सीधे जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा। तो ये आपके 10 IPC मतलब 10 केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस हो चुके हैं। मुझे 100% भरोसा है इस बात का कि ये रिएक्शन अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप 2 4 5 10 5 रिएक्शन और आप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप चीज़ों को और बारीकी समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे आपके फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक लेसन हम लोग याद रखिएगा, हर एक वीडियो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आधारित रहेगा। जैसे आज हम लोग रिएक्शन बैलेंस करना सीखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स चर्चा करेंगे, फिर केमिस्ट्री में लगातार इससे चर्चा होती रहेंगी। बोर्ड एग्जाम पहले आपके सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।